सुबह 7 बजे आए हैं और लोग सोए हुए थे और इन्होंने ये दुकानें आकर गिरा दी। किसी को कोई इतला नहीं दिया, कोई नोटिस नहीं दी। एक पंजाब गवर्नमेंट नारा लगाती है कि सबकी माँ आ गई है। सबकी माँ अगर आ गई है तो माँ का काम है रिज़्क देना, रिज़्क छीनना नहीं है। बताएं मुझे इनका कौन वाली वारिस है? कौन इनको खाना देगा? इनके खानदान को कौन देगा? पाकिस्तान बनने से पहले ये दुकानें बनी हुई हैं, गवर्नमेंट की मर्जी से बनाया गया। कोई एक ईंट नहीं लगा सकता। वो अदारे किधर हैं जो इनको डील करते हैं? इनके अंदर सामान था, नुकसान हो गया। इसका नुकसान का जिम्मेदार कौन है? पाकिस्तान बनने से पहले के हम लोग बैठे हुए हैं, 80 साल हो गए हैं। 80 साल एक छोटी उम्र नहीं होता। ये तो आप लोग तो गुंडागर्दी पे आ गए हैं, 12 गेट ओपन करने हैं। मेरा भाई ये 12 गेट का मामला नहीं है, ये 1 करोड़ फैमिली का मामला है। यहाँ पे पार्कें बना के क्या करना है? सेल्फियाँ लेनी है, टिकटॉक बनाने हैं। मरियम नवाज, आप हमारा रिज़्क को ना छीने। ये बाहर की सड़कों पे कल्ले कल्ले फिरते हैं, इनको सड़क पार करने का नहीं पता। ये हमारे घर के आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, आइम न्यूज़ के साथ मैं हूं मेज़बान मलिक फराज। लाहौर की सबसे बड़ी शालम मार्केट के जो ताजिर हैं उनके ऊपर उस वक्त क़यामत गिरती है कि जब वो सोए होते हैं, जब अपनी दुकानों पर आते हैं तो मार्केट को गिराया जाता है। कोई नोटिफिकेशन नहीं दिया जाता। वज़ीर पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हिदायत पर साफ़ सुथरा लाहौर का जो प्रोजेक्ट है उसको मुकम्मल करने के लिए जो मार्केटें हैं उनको गिरा दिया जाता है। उसके बाद जब उनसे ज़राए से बात मालूम होता है तो ज़राए का ये कहना होता है कि ये गैर कानूनी मार्केटें होती हैं। हम मज़ीद भी से बात करते हैं। हमारे साथ ताजिर मौजूद हैं जिनकी दुकानें गिरा दी जाती हैं कि 80 साल से इनकी दुकानें होती हैं, उनको गिराया जाता है। और ताजिरों को क्या मौका हम ताजिरों से जानते हैं। सर बताइए कि क्या आपकी मार्केट को गिराएगा, क्या कहना है? देखें जी, ये सुबह 7 बजे आए हैं और लोग सोए हुए थे और इन्होंने ये दुकानें आकर गिरा दी। किसी को कोई इतला नहीं दिया, कोई नोटिस नहीं दी और इन्होंने दुकानें गिरा दी गई। और ये कहना है कि हमने साफ़ सुथरा लाहौर चमकेगा, इसके लिए इन्होंने मार्केटें गिरा दी। कहते हैं नाजायज़ था। देखो, नजायज़ तो कोई नहीं है, मार्केटें सब जायज़ है। लोग जो पुराने बैठे हुए हैं 1947 के बैठे हुए हैं, कोई नजायज़ नहीं है, सब जायज़ है। और दूसरी बात, जो लाहौर को साफ़ सुथरा करना है या उसको जो भी उन्होंने करना चाहते हैं, लेकिन उसके बदले कोई ऐसी जगह उनको कोई मामला दिए जाएं तो ताकि वो यानी कि यहाँ पे मैं अगर बताना चाहूँ, यहाँ पे जहाँ कुतबे बनाए गए थे और बहुत सी कीमती चीज़ें हैं वो भी इस वक्त मलिया मेट हो चुकी हैं। मसद और ताजिर मौजूद हैं जो कि इंसाफ मांग रहे हैं और ताजिरों की जानिब से कहा गया है कि हमें कोई नोटिफिकेशन नहीं दिया गया। जब दुकानें गिराई गई उसके बाद हमें नोटिफिकेशन दिया गया है। ये इसमें हकीकत है, दुकानें गिराने के बाद ही नोटिफिकेशन मिला है। जी, बात ये है कि सबसे पहले तो मैं आपको ये कहूँगा कि जो सरकार होती है, जो गवर्नमेंट होती है, वो एक माँ बाप की मानंद होती है कि वो अपने बच्चों को रिज़्क देती है। ठीक है, फिर आप एक पंजाब गवर्नमेंट नारा लगाती है कि सबकी माँ आ गई है। ठीक है, कि ये नारा लगाती है तो सबकी माँ अगर आ गई है तो माँ का काम है रिज़्क देना, रिज़्क छीनना नहीं है। ये जुल्म है। ठीक है, आप ये ज़रा देख रहे हैं पीछे कि 10 से 12 लोग बेरोज़गार हो गए हैं। बताएं मुझे इनका कौन वाली वारिस है? कौन इनको खाना देगा? इनके ख़ानदान को कौन देगा? उनका ज़रिया माश जो है ना, वो सिर्फ यही था। कोई भी ठीक है, अगर इंक्रोचमेंट आपको नज़र आ रही है तो भाई, पाकिस्तान बनने से पहले ये दुकानें बनी हुई हैं, तब आपको ख्याल नहीं आया? जब आपने वोट लेने होते हैं तब आपको ये बहुत अच्छा नज़र आता है कि हर चीज़ की दुकान बिल्कुल राइट्स है, और जब आप वोट लेने के बाद आते हैं तो तब आपको ये बुरी नज़र लगती है। मीडिया पे खबरें चल रही हैं कि पूरी शालमी मार्केट को गिराएगी, इसमें तो सिर्फ मखसूस दुकानें इन्होंने क्यों गिराई हैं? सर, बेसिकली ये टारगेट किया गया है सिर्फ एक मैसेज देने के लिए दूसरों को कि जनाब ये देखिए हम ये गिरा रहे हैं, खुद आप भी अपने तौर पे तैयार हो जाइएगा। लेकिन मैं कहता हूँ ये जुल्म है। गवर्नमेंट का काम है पहले इनका ज़रिया माश का कोई बंदोबस्त करें, इनको मुतबादिल को जगह दें। ठीक है ना, ये कोई नाजायज़ नहीं बैठे हुए। ये गवर्नमेंट MCL से ये पर्ची वाली जगह है, ये कोई गलत नहीं है। अगर ये बिठाया तो अगर ये बनाया गया है तो गवर्नमेंट की मर्ज़ी से बनाया गया। कोई एक ईंट नहीं लगा सकता। वो अदारे किधर हैं जो इनको डील करते हैं? तो लिहाजा ये जुल्म है, ज़्यादती है। मोहतरमा वज़ीर आला पंजाब से दरख्वास्त करेंगे कि मत छीने इनका रिज़्क। पहले ही बड़ी महंगाई है, पहले इस मुल्क में अफरा तफरी फैली हुई है, लोगों को रिज़्क नहीं मिल रहा और लोग भूखे मर रहे हैं, लोग खुदकुशियों पर मजबूर हो चुके हैं। खुदारा ऐसा मत करें। अच्छा, जितनी भी दुकानें हैं उनके किराए लिए जाते हैं, आपने किराए नहीं भरा क्या? जी बिल्कुल, किराए लिए जाते हैं। कॉर्पोरेशन की पर्ची है, पर्ची देते हैं। 80 साल से बैठे हुए हैं और ये देखिए कितना नुकसान हो गया ये दुकान का। हमें पहले नोटिस देते, आगे नोटिस देते कि लो जी
आप एक हफ्ते में 10 दिन में ये खाली करें। इनके अंदर सामान था, नुकसान हो गया, इसका नुकसान का जिम्मेदार कौन है? हम तो बेरोजगार हो गए हैं, नुकसान भी कर लिया, लोगों से उठा के पैसे दुकानों पे लगाए हुए हैं, तो क्या करें हम? अच्छी बिल्कुल हमारे साथ तो और मजीद भी दुकानदार मौजूद है जो कि इंसाफ की दुहाइयाँ मांग रहे हैं कि हमें बगैर किसी इतला के आते हैं और दुकानें गिरा दी जाती हैं और बाद में नोटिस भी नहीं दिया जाता है। इसका एक खमियाजा भुगतना पड़ा है दुकानदारों को। और मरीम नवाज शरीफ की जानिब से एक प्रोजेक्ट लाया जाता है कि लाहौर को साफ़ सुथरा किया जाएगा। ये वाकई लाहौर को साफ़ सुथरा किया जा रहा है कि दुकानों को इन्होंने गिराया, मखसूस दुकानों को गिराया है। मतलब मजीद भी ताजिर मौजूद हैं जो कि कह रहे हैं कि सिर्फ यहाँ पे हमारा नुकसान नहीं हुआ, बड़े बड़े जो ख़ानदान हैं जिनका यहाँ से रिस्क चलता था वो भी ख़त्म हो चुका है। क्या कहना चाहिए? देखें जी, पहली बात तो है ये जायज़ तो जगह है ही नहीं, ये जायज़ जगह है। हम लोग बैठे हुए हैं, पाकिस्तान बनने से पहले के हम लोग बैठे हुए हैं, 80 साल हो गए हैं। 80 साल एक छोटी रिमट नहीं होता। इधर बड़े बड़े आए हैं, ये आज के गिरे वज़ीर आज़म है, ये इधर फिरते थे, बैठते थे, हमारे घरों के खाने खाते थे। ये वो लोग हैं कि हमारी मदद से ये आज वज़ीर आज़म बने हैं और हमने ही इनको वज़ीर आज़म बनाया है। हमें इनकी हुकूमत से कोई मतलब नहीं है, इनको हमसे मतलब है। यहाँ पे कोई इलेक्शन होते हैं, कैसे मियाँ साहब को पाकिस्तान में आने नहीं दे रहे थे, हम लोगों ने यहाँ पे हंगामे करे, सब कुछ करा, इनको लाने वाले हम थे। कब इनको चोर कहा, सब कुछ कहा, मुल्क से बाहर निकाला। फिर नवाज शरीफ कहता है जी मुझे क्यों निकाला गया, तो भाईजान हम भी यही कहते हैं, हमें क्यों निकाल रहे हो? 80 साल से बैठे हुए हैं, इसका हमें जवाब देना। ये तो आप लोग तो गुंडागर्दी पे आ गए हैं, 12 गेट ओपन करने हैं। मेरा भाई ये 12 गेट का मामला नहीं है, ये 1 करोड़ फैमिली का मामला है। 1 करोड़ फैमिली कहाँ से खाएगी? डकैत बनेगी, चोर बनेगी, क्या बनेगी? ये हुकूमत को नजर नहीं आ रहा, ये सिर्फ पार्कें बनानी है। यहाँ पे पार्कें बना के क्या करना है? सेल्फियाँ लेनी है, टिकटॉक बनाने हैं। मरियम नवाज, आप हमारा रिज़्क को ना छीने, आपकी मेहरबानी। ये आपका पाकिस्तान आपने नहीं बनाया, हमारे बड़ों की कुर्बानी हुई है, हमारे बड़े शहीद हुए हैं तो ये बने। तुम्हारे घर से कोई शहीद नहीं हुआ और इनका कारोबार पाकिस्तान में है ही नहीं। नवाज शरीफ और का ये तो बाहर ले गए हुए हैं। ये तो वो लोग हैं जो इधर आके प्रोटोकॉल चाहते हैं। ये बाहर की सड़कों पे कल्ले कल्ले फिरते हैं, इनको सड़क पार करने का नहीं पता। आज ये हमारे घर के आ रहे हैं, कोई इनको नाखूनों के रोज लेने चाहिए दांतों के नीचे। ये क्या कर रहे हैं? हमारा रिज़्क ख़त्म कर रहे हैं। ये छोटे छोटे हमारे बच्चे हैं, ये मामले हमारे। तो भाई अल्लाह से माफ़ी मांगते हैं हम। पहले ज़ाब आ गया, जलजला आ गया है, ओले पड़ गए हुए हैं, तुम्हें नज़र नहीं आ रहा? तुम्हें पाकिस्तान से बाहर निकाल दिया, फिर लोग ये ताजर लाए हैं। आज इन्हीं ताजों का तुम दुश्मन बने हुए हो। ये ना आपके वोट बिल्कुल ख़त्म हो जाए, ये थोड़ी बहुत ही चाहत भी है ना, ये भी खत्म हो जाएगी। बिल्कुल आपने ताजरों की दुहाई सुनी। ताजरों का ये कहना था कि हमारे इन बच्चों को क्या कसूर है। ये वही सियासतदान है जो हमारे वोटों से आते हैं, ये वही सियासतदान है, ये वही नवाज शरीफ है। जब नवाज शरीफ लंदन में फंसा हुआ था तो हमारे एहतजाजों की वजह से वो लंदन से यहाँ आया है। जब इलेक्शन का वक्त है तो सारे जो जितने भी इलेक्शन है सियासतदान वो यहाँ पे आते हैं, वोट मांगते हैं, इलेक्शन के बाद सब भूल जाते हैं। आप इस वजह से क्या कहते हैं? अपनी राय से जरूर आगाह कर सकते हैं। इसी के साथ अपने मेहमान मलिक फराज को दीजिए इजाज़त और देखते रहिए IM न्यूज़। के बाद